अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। आज मैं आपसे समोसा पट्टी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रमज़ान से पहले ये पट्टी बनाकर आप फ्रीज़ कर लें और रमज़ान में समोसे बनाएं। ये बहुत परफेक्ट रेसिपी है। आप वीडियो को फुल वॉच करें। आप देख सकते हैं ये कितनी सॉफ्ट है, बिल्कुल भी ये टूटेगी नहीं और हार्ड नहीं होगी। आप वीडियो को फुल वॉच करें। मैं आपको बताऊंगी कि हमें रोल पट्टी को किस तरह फ्रीज़ करना चाहिए कि ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी चिपके नहीं। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आप देख सकते हैं ये परफेक्ट समोसा पट्टी बनकर रेडी हुई है। घर में आप बाज़ार जैसे समोसा पट्टी बना सकते हैं। इसको बनाकर फ्रीज़ करें। स्टार्ट करते हैं वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बोल में हम मैदा छान लेंगे। 2 कप मैदा लिया है मैंने, इसको हम अच्छे से छान लेंगे। इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब 1 कप पानी हम यूज़ करेंगे, लेकिन पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसको बिल्कुल आटे की तरह हम इसकी डो बना लेंगे। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी डो को रेडी करना है। 10 से 15 मिनट इसको आप गूंदें ताकि ये डो बिल्कुल सॉफ्ट बने। और इसके ऊपर ऑयल लगाकर इसको रेस्ट के लिए रख दें 15 से 20 मिनट इसको रेस्ट के लिए रखें। एक कटोरी में 2 टेबलस्पून हम ऐड करेंगे मैदा और 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे ऑयल और एक मिक्सचर रेडी कर लेंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और एक लिक्विड रेडी करेंगे। इसको हम अप्लाई करेंगे समोसा पट्टी बनाते हुए। अब रेस्ट तकरीबन मैंने इसको 20 मिनट रेस्ट दिया है। अब हम इसको कट करेंगे इस डो को 8 पीसेस में। यहाँ मैंने डो को 8 पीसेस में कट कर लिया है। अब हम छोटे छोटे इसके पेड़े बनाएंगे। अब हम एक पेड़ा लेंगे और इसकी रोटी बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं बेलनी, बस छोटी छोटी ये 4 रोटियां मैंने बेल ली हैं। अब जो हमने मिक्सचर बनाया था मैदे और ऑयल वाला, वो हम अप्लाई करेंगे। अच्छी तरह आपने ये मिक्सचर लगाना है, साइडों पे भी अच्छे से लगाना है। अब जो दूसरी रोटी है इसके ऊपर रख देंगे, साइडों पे अच्छे से लगाना है ताकि हम इसको जब सेपरेट करें तो ये इजीली सेपरेट हो सके। अब दूसरी रोटी पे भी हम इसी तरह ऑयल का मिक्सचर लगाएंगे और तीसरी रोटी इसके ऊपर रख देंगे। फिर हम ऑयल का मिक्सचर लगाएंगे, ऑयल और मैदे वाला। ये टोटल 8 पेड़े बने थे और मैंने 4 रोटियां इस तरह एक दूसरे के ऊपर रख के बना ली थी। 4 मैंने पहले बना ली थी और ये 4 रोटियां अब हम इसको साइडों से इक्वल करेंगे और इसको बेल लेंगे। इसको अच्छे से हम बेल लेंगे। ये रोटी बनानी है तकरीबन, ये मैंने 11 इंच की एक रोटी बनाई थी। इसको अच्छे से बेलेंगे, बारीक करेंगे। ये 11 इंच की मैंने एक रोटी बनाई है। अब इसको, ये तवा है, इसके ऊपर हम तवा ले लें या फ्राई पैन लें। इसको लो मीडियम फ्लेम पर हमने कुक करना है, बहुत हाई फ्लेम नहीं होनी चाहिए। 1 से 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अब ये हल्की हल्की कुक हो गई है एक साइड से। अब ये इजीली रिमूव हो जाएगी। अब हम इसकी दूसरी साइड को कुक करेंगे और ये देखें जब ये इस तरह हो जाए तो हम इस रोटी को बिल्कुल इजीली सेपरेट कर लेंगे। ये एक शीट समोसा पट्टी शीट ये बन गई है। इसको हम साइड पे रखेंगे और इसी तरह हम साइड चेंज करेंगे
और इसको दूसरी साइड से कुक करेंगे और इस रोटी को हम उतार लेंगे। इस शीट को भी हम उतार लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये शीट उतर गई है। इसी तरह मैंने चार रोटियां जो थी वो बेल ली थी और ये समोसा पट्टी की टोटल 8 शीट्स बनी थी। 2 कप मैदा से ये 8 शीट बन गई थी। इस तरह हल्की फ्लेम रखनी है आपने, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करनी, नहीं तो रोटी ये सख्त हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये कितनी सॉफ्ट है। आप इसको जैसे मर्ज़ी करें, ये टूटेगी नहीं। अब मैं क्लोज से भी आपको चेक करवा रही हूँ। आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट समोसा पट्टी बनी है। आप बनाकर इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। मैं फ्रीज़ करने का भी तरीका बताऊंगी कि इसको कैसे फ्रीज़ करें कि इजीली हम इसको एक पट्टी से दूसरी पट्टी से रिमूव कर सकें। आपने कॉर्नफ्लोर लगाना है एक रोटी पर और इसके ऊपर दूसरी रोटी रखनी है और फिर आपने कॉर्नफ्लोर लगाना है अच्छे से और फिर इसके ऊपर शीट रख देनी है, समोसा शीट जो हमने बनाई है। इसी तरह ये 8 समोसा शीट बनी थी। मैंने ऐसे ही हर शीट के ऊपर कॉर्नफ्लोर लगाया और इसके ऊपर दूसरी शीट रख दी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। स्केल की मदद से अच्छी कटिंग हो जाएगी। आप स्केल की मदद से इसकी कटिंग करें। मैंने समोसा पट्टी बनानी है इसलिए मैं इसकी रेक्टेंगल शेप में कटिंग करूँगी। इस तरह आप इसको कट कर लें, लेकिन जो इसकी साइड्स हैं इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, उसका मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ। हम उसको फ्राई कर लेंगे। अब इसके सेंटर में भी हम इक्वल साइज़ से इसको काट लेंगे। 3 इंच की तकरीबन मैंने ये काट ली हैं। 6 इंच टोटल थी इसकी विड्थ। अब आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट समोसा पट्टी बनी है। ये 8 शीट्स थी और अब ये 16 बन गई हैं समोसा शीट, क्योंकि हमने इसको सेंटर से कट कर लिया है। तो ये समोसे हमारे इससे 16 समोसे हमारे बन जाएंगे इजीली। इस तरह आप इसको फ्रीज़ कर लें। अब जो हमने इसकी साइड्स उतारी थी इसको हम फ्राई कर लेंगे और रमज़ान में दही भल्लों पर या चना चाट पर हम इसको डाल सकते हैं। बच्चे वैसे भी ये बहुत शौक़ से खाते हैं सिंपल ही। आप इसी तरह इसको फ्राई कर लें। ये फ्राई हो गई हैं, इसको हम निकाल लेंगे। ये बहुत क्रिस्पी बनी है। आप इसको समोसा चाट पर डाल के एंजॉय कर सकते हैं। दही भल्लों पे इसको डालेंगे, देखें कि इजीली इसको आप एयर टाइट बैग में डालकर इसको सेव भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।